3ds Max में बेहतरीन मॉडलिंग तभी पॉसिबल है जब आप 2D शेप्स को क्रिएट और मॉडिफाई करने के सारे ऑप्शंस ठीक से समझ लेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शैली राजपूत एंड वेलकम टू डिज़ाइनगोरिथम। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे 2D शेप्स को क्रिएट करने के और मॉडिफाई करने के सारे मेथड्स और स्टेप्स विद एग्जाम्पल्स। सो लेट्स बिगिन। तो 2D शेप्स क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से क्रिएट वाले पैनल से सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना है। ये शेप्स बनाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सारे चेंज हो जाएंगे। लाइन, सर्कल, आर्क, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो लाइन से शुरू करते हैं। जैसे ही मैं, आप यहाँ पे चेक करना, जैसे ही मैं लाइन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। हो सकता है आपके ये ऐसे ओपन हों और बहुत सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा हो एंट्री के लिए, तो इसको आप ऐसे इस एरो पे क्लिक करके मिनिमाइज़ भी कर सकते हो। तो बेसिक 4 आपके पास सब कैटेगरीज हैं: रेंडरिंग, क्रिएशन मेथड, कीबोर्ड एंट्री और इंटरपोलेशन। तो सबसे पहले क्रिएशन मेथड को देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू में आते हैं, राइट क्लिक करके व्यू पोर्ट के अंदर, और ऑल W प्रेस करते हैं। अब यहाँ से मैं स्नैप को ऑन करूँगी। इसको राइट क्लिक करके पहले ग्रिड पॉइंट्स को चेक करेंगे, बाकी कोई भी ऑप्शन ऑन नहीं होना चाहिए, और इसको बंद कर देंगे और यहाँ से इसे ऑन कर देंगे। तो अब लाइन पे वापस से क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्रिएशन मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे केस में कॉर्नर और कॉर्नर दोनों कॉर्नर सेट है। हो सकता है आपके में ऐसे हो, मैं ऐसे ही रख देती हूँ इसको। और अब हम क्रिएट करते हैं। तो करना ये है कि एक पॉइंट क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करना। और जैसे ही आप फर्स्ट पॉइंट पर वापस जाके क्लिक करोगे तो वो आपसे क्लोज स्प्लाइन का ऑप्शन पूछेगा, जिसे आपको यस करना है। तो ये तो एक बेसिक तरीका हो गया। आपने ड्रैग नहीं किया, आपने क्लिक किया। अगर आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद जब सेकंड पॉइंट क्लिक करते हो तो क्लिक को पकड़ के रख के ड्रैग करते हो तो आपको यहाँ पर कर्व मिलने वाला है। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि ड्रैग टाइप में हमने बेजियर रखा हुआ है। ऐसे ही आप नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद क्लिक को छोड़ देते हो, ड्रैग नहीं करते हो, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर आप क्लिक करने के बाद ड्रैग करते हो तो कर्व बनना शुरू हो जाएगा। और इनिशियल पॉइंट पे जाने पे जब आप क्लिक करते हो तो क्लोज स्प्लाइन का ऑप्शन आएगा। तो ये आपके पास 2 तरीके। अगर मैं कॉर्नर पे रख देती हूँ, इनिशियल टाइप और ड्रैग टाइप में दोनों में कॉर्नर रख देती हूँ, तो होगा ये कि अगर मैं ड्रैग भी करूँगी तो भी स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली है। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, डिलीट कर देते हैं सारी चीज़ों को, और वापस से लाइन पे क्लिक करते हैं और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। कीबोर्ड एंट्री में क्या होता है, आपके पास X, Y और Z के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो आप अगर यहाँ पे वैल्यू दे दो तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे अभी 0 0 पे है तो बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से होगा, ओरिजिन से। तो ऐड पॉइंट अगर मैं करती हूँ यहाँ पे, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट उसने ले लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर मान लो मुझे X में चलना है, मान लो मुझे 2 फीट चलना है, तो 2 फीट और एंटर, और ऐड पॉइंट करेंगे हम। तो यहाँ 2 फीट पे, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लाइन आ चुकी है 2 फीट पे। और अब अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे एंट्री दूँ Y में, मुझे मान लीजिए 4 फीट चलना है, और यहाँ पे मैं ऐड पॉइंट करती हूँ तो यहाँ 4 फीट आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कीबोर्ड से भी एंट्री कर सकते। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं ग्रिड्स ऑफ कर देती हूँ, ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है, और स्नैप को भी टर्न ऑफ कर देते हैं। वापस से लाइन क्रिएट करते हैं और क्रिएशन मेथड में देख लेते हैं, हमारे पास बेजियर रख लेते हैं इस तरफ, और क्लिक करने के बाद जब अगला क्लिक करते हैं तो ड्रैग करते हैं, फिर से क्लिक करके ड्रैग करते हैं और क्लिक करते हैं, और कमांड से बाहर आने के लिए राइट क्लिक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी लाइन क्रिएट हुई है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो इंटरपोलेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेप 6 दे रखे हैं। 6 स्टेप्स का मतलब क्या हुआ, पहले हम इसको मॉडिफिकेशन में इसके में जाते हैं और इसको हम वर्टेक्स पे कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वर्टेक्स ये दिख रही है, एक ये, और एक स्टार्ट और एंड में दिख रही है। तो यहाँ पे इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि आपकी पहले और दूसरे वर्टेक्स के बीच में कितने स्टेप्स में ये क्रिएशन हो रही है कर्व की। अगर मैं यहाँ पे बढ़ा देती हूँ तो आप देखना कि ये जो कर्व है ये स्मूथ हो जाएगा, और हम चाहें तो वापस से इसको 6 पे रखकर एडेप्टिव पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये एडेप्टिव होके स्मूथ हो जाएगा। तो जो अगला ऑप्शन आपका है समझने वाला वो ये है कि इसकी मॉडिफिकेशन में क्या क्या हमें ऑप्शंस प्रोवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं
मैंने मॉडिफाई पे रखा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास इसके 3 सब कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर जाके मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ, वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन। वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स हो गए ये, ठीक है। इसको मूव पे जाके और फर्दर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हैंडल्स को पकड़ के आप इसको ट्विस्ट कर सकते हो, इसका शेप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। अगर सेगमेंट पे आप रखते हो इसको तो आप इसकी सेगमेंट्स को सिलेक्ट करके उनको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप इसमें स्प्लाइन पे रखते हो तो आप पूरे स्प्लाइन को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो। तो रेंडरिंग में हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर हम इसको अनेबल इन रेंडरर और अनेबल इन व्यू पोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये थिकनेस दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसको मैं पर्सपेक्टिव में आपको दिखाती हूँ, ग्रिड्स को ऑफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें रेंडरिंग ऑन करने से ये एक आपको थिकनेस शो कर रहा है जिसे हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अभी ये रेडियल में शो कर रहा है, हम इसकी थिकनेस, साइड्स और एंगल को चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो रेक्टेंगल में भी इसको सेट कर सकते हैं, रेंडरिंग को, लेंथ, विड्थ और सारी चीज़ें हम इसकी चेंज कर सकते हैं। कैपिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये कैपिंग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं हम। तो ऐसे बहुत सारे लाइन के ही थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ज्योमेट्री इसके अंदर ऐड कर सकते हैं मॉडलिंग के अंदर। और ये रेंडरिंग के ऑप्शन हो गए। फिर हम एक बार ज्योमेट्री में देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो ज्योमेट्री में बहुत सारे ऑप्शन है और डिपेंड करता है आप कौन सी सब कैटेगरी के अंदर हो। अगर वर्टेक्स मोड में हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे मैं रेंडरिंग को ऑफ़ कर देती हूँ। तो रेंडरिंग ऑफ कर दी है, यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे पास वर्टेक्स मोड सिलेक्टेड है और यहाँ से हम अगर इसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, रिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको रिफ़ाइन करने का मतलब हो गया कि हम इसमें और पॉइंट्स चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं। वर्टेक्स के अंदर अगर मान लीजिए मैंने ये वर्टेक्स सिलेक्ट करी तो यहाँ पे मैं इसको फिलेट करा सकती हूँ। फिलेट को क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती हूँ तो मैं इस कॉर्नर को फिलेट कर सकती हूँ। ऐसे मैं यहाँ पे मेरे पास शैम्फर का भी ऑप्शन है। मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके शैम्फर पे क्लिक करती हूँ और इसको मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप शैम्फर भी कर सकते हो। तो आप ब्रेक भी कर सकते हो, जैसे इस वाले पॉइंट से ब्रेक करना है तो ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब मैं अगर इसको क्लिक करके और मूव कराती हूँ तो ये यहाँ से ये ब्रेक हो चुका है। और वापस से वेल्ड कर सकते हो। पहले पॉइंट को, पहले वर्टेक्स को क्लोज लेकर आओ, जितना क्लोज हो सकता है जिस पॉइंट के साथ वेल्ड करना है आपको। और क्लोज यहाँ से भी हो रहा है क्लोज, अगर आप देखो तो ये क्लोज हो चुका है। अगर मैं अब इसको मूव कराती हूँ तो ये साथ में ही मूव होगा। वापस से हम Alt+W प्रेस करके टॉप व्यू में जाते हैं, ग्रिड्स को ऑन कर लेते हैं यहाँ पर और Alt+W करते हैं टॉप व्यू को। अब रेक्टेंगल को चेक करते हैं। रेक्टेंगल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेम बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। क्रिएशन का मेथड है, आप एज से बना सकते हो, सेंटर से ड्रैग कर सकते हो, कीबोर्ड की एंट्री कर सकते हो। फिर पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स में आप एक बार क्रिएट करने के बाद वापस लेंथ और विड्थ को चेंज कर सकते हो। कॉर्नर की रेडियस भी डिफाइन कर सकते हो। पहले बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल क्लिक एंड ड्रैग करके क्रिएट कर दिया। अभी भी मैं कमांड के अंदर हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से इसकी वैल्यू को जितनी भी चेंज करना चाहूँ, मान लो मैं इसको 4 फीट और एंटर, और इसको मैं रख लेती हूँ मान लो 6 फीट और एंटर, और मैं कॉर्नर रेडियस को यहाँ से बढ़ा लेती हूँ। तो आप देखोगे इसके कॉर्नर स्मूथ हो गए हैं। तो ये सब आप यहाँ से पैरामीटर्स में जाके चेंज कर सकते हो और बाद में आप मॉडिफाई में जाके भी इसमें चेंजेस कर सकते हो। लेकिन आप देखोगे कि जो ऑप्शंस आपको लाइन के अंदर मिल रहे थे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। रेक्टेंगल खाली है, उसकी कोई सब कैटेगरीज नहीं मिल रही हैं आपको, और सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आप अनेबल इन रेंडरर, अनेबल इन व्यू पोर्ट करते हो तो आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप रेडियल या रेक्टेंगुलर के साथ में कुछ वैल्यूज़ के साथ में प्ले कर सकते हो। बाकी इसमें अगर आपको और डिटेल में अगर इसके अंदर चेंजेस करने हैं तो फिर आपको इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करना पड़ेगा। जब आप एडिटेबल स्प्लाइन में जाते हो तब आपके पास ये सारी ऑप्शंस आती हैं यहाँ पे, जबकि लाइन के अंदर आप देख रहे थे कि ये सारी ऑप्शंस आपको मिल ही रही थी, विदाउट उसको कन्वर्ट करे भी आपको सारी ऑप्शंस मिल रही थी। अब यहाँ पे आपको अब ये
एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं, जिन्हें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सेम जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। यहाँ पर वर्टेक्स पे अगर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे वर्टेक्स आपको मिल रही हैं, और सेगमेंट पे क्लिक करूँगी तो सेगमेंट आपको मिल रही हैं। आप सेगमेंट को क्लिक करके और उनको आप स्केल, मूव, रोटेट या कुछ भी कर सकते हो। स्प्लाइन पे क्लिक करूँगी तो सारा स्प्लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। तो सेम सारे ऑप्शंस हैं जैसे लाइन के अंदर देखे थे। तो अब इनको वापस से एक्सप्लेन नहीं करते हैं हम, और अगले क्रिएशन पे जाते हैं। सर्कल सिंपल है, सेम चीज़ें आपके पास आ रही हैं। क्रिएशन का मेथड है, कीबोर्ड एंट्री है, पैरामीटर्स हैं, और एज से भी बना सकते हो। कॉर्नर अभी जैसे सेंटर से इसमें क्लिक्ड है, तो सेंटर से क्या होगा, सेंटर से आपका सर्कल क्रिएट होगा। अगर एज पे रख देती हूँ मैं तो आपका सर्कल एज से क्रिएट होगा। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। और रेडियस को आप यहाँ से पैरामीटर के अंदर आपको एक ही एंट्री मिल रही है, यहाँ पे से आप रेडियस को चेंज कर सकते हो। और बाद में भी आप चाहो तो मॉडिफाई में जाकर भी आप सर्कल के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इंटरपोलेशन वगैरह चेंज कर सकते हो, स्टेप्स जो हैं आपके उनको चेंज करके स्मूथ कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हम ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर इसके अंदर भी आपको फर्दर और मॉडिफिकेशन करने हैं तो राइट क्लिक करके आपको कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करना पड़ता है। तो ये हो गया अपना सर्कल। सर्कल के बाद अपन आ जाते हैं यहाँ पे इलिप्स। इलिप्स भी सिंपल है, सेम है आपके पास। क्रिएशन के मेथड हैं, रेंडरिंग के ऑप्शन, इंटरपोलेशन है, पैरामीटर्स हैं। फिर आर्क है। आर्क को बनाने के भी आपके पास एंड मिडिल ऑप्शन है, और सेंटर एंड। तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड मिडिल है। एंड और मिडिल, सेंटर, एंड और एंड। तो कुछ इस तरीके से आपका आर्क बन जाता है। डोनट, जैसा हमने ऑटोकैड के अंदर भी बनाना सीखा था, एक बाहर की रेडियस देते हैं, एक अंदर की रेडियस देते हैं। एनगॉन आपका पॉलीगॉन बनाने के लिए है, जितनी भी साइड्स आप चाहो दे सकते हो। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 साइड्स पे है, आप इसको चाहो तो घटा बढ़ा सकते हो यहाँ से। और इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड जैसे रखना चाहो वैसे रख सकते हो। तो ये आपका पॉलीगॉन हो गया। स्टार बना सकते हो। स्टार बनाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो क्लिक करके पहले ड्रैग करना है, फिर सेकंड रेडियस के लिए ड्रैग करना है। आपका ये क्रिएट हो गया है। इसके बाद आप चाहो तो इसकी रेडियस फिलेट की फर्स्ट और सेकंड, मतलब कि ये वाले कॉर्नर की और ये वाले कॉर्नर की रेडियस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और पॉइंट्स कितने आपको चाहिए आप ये भी यहाँ से बता सकते हो, कितने पॉइंट का स्टार चाहिए यहाँ से आप डिफ़ाइन कर सकते हो। और बाद में आप मॉडिफाई में जाकर फर्दर इसकी जो भी मॉडिफिकेशन करनी है आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टार। टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया। यहाँ से साइज़ आप बता सकते हो, और आपको स्क्रीन पे बेसिकली क्लिक करना है तो आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप इसकी जो साइज़ है उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। फिर हेलिक्स आ गया। हेलिक्स के लिए हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं और हेलिक्स को बनाना शुरू करते हैं। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, रेडियस आ जाएगी। फिर हम हाइट बता रहे हैं, फिर से क्लिक कर रहे हैं और राइट क्लिक कर रहे हैं। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। हम मॉडिफाई में जाके इसके टर्न्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी रेडियस को घटा बढ़ा सकते हैं जितना भी रखना चाह रहे हो। तो कुछ इस तरीके से आप हेलिक्स को क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एग का ऑप्शन है। इसमें भी फर्स्ट और सेकंड आपको लेंथ और विड्थ देनी होती है यहाँ पे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आज की वीडियो में आपको 2D शेप्स बनाने का और मॉडिफाई करने का मेथड समझ में आया होगा। वैसे मॉडिफाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आगे हम जिस तरीके से भी मॉडलिंग करेंगे तो इन ऑप्शंस को और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशन के क्या हमारे पास और ऑप्शंस हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो एंड कीप वॉचिंग डिज़ाइन गोरिदम। बाय बाय।